Ramla, are you fresh? Yes. Wow. And are you excited? Yes. Why? Because I like to go school. Okay. वाह जी वाह. आज रमला स्कूल जा रही है और रमला स्कूल जाने के लिए बहुत बहुत खुश भी है. She's calling you. Go. बड़े दिनों के बाद ये एक्साइटमेंट देखें. और रमला, look, your friend. Hey, Shana. मेरा दिन तो होता है. वो द कॉम्पिस वेल, बहुत से दिनों के बाद आज एक बार फिर से रमला का स्कूल होगा ऑन, और इसलिए आज हमें सुबह उठना पड़ा. इसलिए हम भी फ्रेश नहीं, लेकिन रमला, आर यू फ्रेश? Yes. वाओ. एंड आर यू एक्साइटेड? Yes. व्हाई? Because I like to go school. ओके. वाह जी वाह. आज रमला स्कूल जा रही है और रमला स्कूल जाने के लिए बहुत बहुत खुश भी है. ओके रमला, ऑलवेज स्टे हियर. व्हेन यू क्रॉस द रोड, look right, look left. No car? Then go. Yes, good girl. सुबह का वक्त और बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग इन स्टॉकहोम, और हम जा रहे हैं फशकुला. इनफैक्ट यहाँ पे 6 साल की उम्र के बाद यहाँ पे स्कूल शुरू होता है, लाइक जिसमें बुक्स वगैरह, या फिर जिसे आप नॉर्मल सिलेबस स्टडी कहते हैं. उससे पहले फशकुला होता है, डे केयर उसे भी कह सकते हैं. उसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद. चलो रमला, बैठो. नो, दिस इज योर सीट. नो. ओके, मैं आपको सीट बेल्ट लगा लूँ. वेट. तो हम गाड़ी में बैठ चुके हैं स्कूल जाने के लिए. वैसे खुश कोई नहीं है, ऊपर से ना शो करी कि मैं बहुत खुश हूँ, उठ ही नहीं रही थी. एनीवेज, बात इस तरह से है कि यहाँ का जो मैंने नोटिस किया स्कैंडिनेविया में, हाई मोरालिटी, एथिकली स्ट्रांग होना. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो लोग हैं, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में की निस्बत यहाँ पे मॉरली और एथिकली बहुत अच्छे हैं, हाई रेट होते हैं. लाइक झूठ कम बोलना, धोखाधड़ी, एथिक्स, अखलाकियात जिन्हें बोलते हैं हम उर्दू के अंदर, वो इसमें बहुत ऊपर है, काफी सारे मुल्कों से ऊपर है. उसकी रीजंस बहुत सारी हैं. वन ऑफ द रीजन जहां पे आज देखा फ्रेश नहीं है, मैंने कहा था ना. क्या हुआ? उसकी रीजन ये है, यहाँ का फशकुला, यानी कि 6 साल की उम्र में यहाँ पे स्कूल शुरू होता है जहाँ पे भी हम जा रहे हैं. और उससे पहले, जो कि अभी रमला 5 साल की है, तो उससे पहले स्कूल नहीं होता. फशकुला यानी कि फशकुला स्कूल से पहले, यानी कि स्वीडिश में इसका मतलब ये है, स्कूल से पहले. उसमें क्या होता है कि यहाँ पे पेरेंट्स जॉब्स करते हैं, तो बच्चों की लुक आफ्टर कौन करेगा? पाकिस्तान में तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, फुप्पो, खालाएं, बहुत लोग होते हैं टेक केयर करने वाले. लेकिन यहाँ पे सिस्टम इस तरह का इंडिविजुअल लाइफ है यहाँ पे, कि आपने अपना करना है जो भी करना है. तो बच्चे क्या करेंगे फिर? तो बच्चों की लुक आफ्टर के लिए यहाँ पे इन्होंने डे केयर सेंटर्स होते हैं, जिन्हें दागिस भी बोलते हैं और जिन्हें फशकुला भी बोलते हैं इन मॉडर्न एजेस. ठीक है जी. उसमें क्या होता है कि 4 से 5 घंटे, 7 से 8 डिफरेंट टाइमिंग होते हैं. बच्चों को वहाँ पे छोड़ें. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक माँ और अपने बच्चों को लेके आ रही है. मैं गाड़ी में से देख सकता हूँ. खैर, मैं यहाँ से शो करूँगा तो उनको और लगेगा. मेरे पास से गुजरेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी. ठीक है जी. तो बल्कि यहाँ मैं आपको दिखाई देता हूँ पहले, क्योंकि वो गुजरने वाली है. ये देख सकते हैं आप, वो लेके गुजरी, और ये एक और जो है बच्ची, ये भी गुजरी. ये लोग माएँ लेके जा रही हैं. अच्छा, होता क्या है कि वहाँ पे छोड़ा और अपनी जॉब्स पे चले गए, आराम से अपनी जॉब्स की, और वापसी भी अपने बच्चे को ले लिया. अब इस दौरानी में वहाँ पे बच्चा क्या करता है? वहाँ पे बच्चा टाइम स्पेंड करता है. स्कूल वाले लंच देते हैं, ब्रेकफास्ट देते हैं, रिफ्रेशमेंट देते हैं, एथिक्स सिखाते हैं पूरा दिन कि भाई हाउ टू से थैंक यू, हाउ टू से सॉरी, हाउ टू टेक परमिशन बिफोर यूजिंग एनीथिंग. ठीक है. कि यहाँ पे कैसे, कैन आई सिट हियर, कैन आई गो, वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे जाके किस तरह से आपने हैंडलिंग करनी है.
वॉशरूम के साथ बाहर कैसे आना है, शूज उतार के कहाँ पे रखने हैं, सफाई का क्या ख्याल करना है, बड़े से कैसे बात करनी है, पुलिस के साथ कैसे रहना है, ठीक है, और झूठ बोलना है नहीं बोलना, झूठ के नुकसान क्या हैं, सच के फायदे क्या हैं, छोटी मोटी काउंटिंग, स्टोरी बुक्स, पेंटिंग, मोरालिटी। और फिर कभी कभार ये बच्चों को जरा बाहर भी लेके जाते हैं कि बाहर स्कूल से बाहर का माहौल भी दिखाया जाए। हाँ जी, रोड कैसे क्रॉस करनी है, गाड़ियाँ, सिग्नल्स, ये दरख्त हैं इनका क्या है, मतलब छोटे छोटे बच्चों को इंतहाई बेसिक मेमोरी के साथ। और यही वजह है कि वो जो मोरालिटी, एथिक्स इतने ज़्यादा सिखा देते हैं कि वो बच्चे के डीएनए में चले जाते हैं। और फिर यही वजह है कि मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के लोग धोखाधड़ी में बहुत पीछे हैं, और झूठ वगैरह ना होने के बराबर है, 2 नंबरियाँ ना होने के बराबर है। हमेशा इतने काइंड वे में लोगों से ये बात करते हैं। स्नेल का वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं स्वीडिश के अंदर कि कैन यू प्लीज, कैन आई प्लीज, ओके टेक इट इजी, आई कैन डू इट। मतलब इतना वो सॉफ्टली बंदे को बना देते हैं। और यही चीज हमारे इस्लाम में, हमारे मजहब में है कि अखलाकियात के मयार पे उतरता बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद है, ठीक है ना। कितनी अहादीस है इसके ऊपर कि जिसकी जुबान अच्छी है, जिसका बहन भाई जुबान से महफूज नहीं है उसके शर से, तो उसके लिए बड़ी पकड़ होगी, या फिर उसके लिए गुनाह है, या अल्लाह उसे पसंद नहीं करता। हाँ, जुबान से महफूज है, हाथ से महफूज है, तो उसके लिए। और ये तो मैं बात कर रहा हूँ अगले जहान की, इस्लामिकली। करंटली इसके कितने फ़ायदे होते हैं लाइफ के अंदर कि अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हैं तो। खैर, काफ़ी लेक्चर इधर ही हो गया, आगे चलते हैं। वहाँ पे जाके कुछ आपको माहौल दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे अलाउ तो नहीं, मुझे बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी। खैर, वो किसी और वीडियो में मैं परमिशन लेके आपको सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन कोशिश करूँ कुछ ना कुछ मैं वहाँ पे कैप्चर ज़रूर करूँ। ये भी एक और बच्ची पास से गुजरी स्कूल जाने के लिए। यानी वैसे ओके जी, मुझे गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो मैं गाड़ी चलाते हुए तो कैमरा बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकता, तो लिहाजा टेक केयर, पे मिलते हैं आपसे। और जी, हम स्कूल की टेरिटरी में दाखिल हो चुके हैं। डिपर, एल्ता, फशकुला, उक्सकुला। लुक, देखें लिखा हुआ है फशकुला, उक्सकुला। इसका मतलब है कि फशकुला और स्कूला 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, जो कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। हाँ जी, बड़े दिनों के बाद स्कूल जा रही हो। हम तो भाई पाकिस्तान में काफ़ी दिनों के बाद जब जाते थे ना, इधर होते हैं। खैर, होती तो ये भी है, बच्चे तो फिर पता है। और देखिए जी, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा वो ना नज़र आना शुरू हो गया है बच्चों का वो माहौल, और कुछ काके रो रहे हैं। ये लर्निंग है सारी, इनफैक्ट पानी और ये सफाई, खेलना कूदना। ये किसी के पास, बच्चे के पास बैग नहीं है। ये सारे 5 साल से छोटी छोटी उम्र के हैं, ठीक है जी। और रमना, लुक, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। मेरा दिन तो होता है। हाँ, बहुत कॉम्पिस बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है जी दोस्तों की, इसलिए। चलो जी, रमला, शी इज कॉलिंग यू, गो। बड़े दिनों के बाद ये एक्साइटमेंट देखें, एक्साइटमेंट देखें, एक्साइटमेंट देखें, एक्साइटमेंट देखें। यस यस यस। हे, अस्सलाम वालेकुम। और लुक, ये इस तरह से होते हैं जी बच्चों के नाम और उनके स्टफ वगैरह, जैकेट्स और शूज़ वगैरह। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं यहाँ पे। रमला का नाम होना चाहिए। रमला का नाम इन्होंने क्यों रिमूव किया, मुझे सर्च करना पड़ेगा। शायद कहीं और शिफ्ट कर दिया हो रमला का नेम। मुझे असी केस करा गए भाई, बंदे ले आवांगे, कंडो डांगा सोते। आई थिंक उन्होंने दूसरे रूम में शायद शिफ्ट किया। एनीवेज, देख लेते हैं। हाँ जी, ये बच्चों का वो रूम है जहाँ पे लाइक बच्चों आके अपने जैकेट्स वगैरह उतारते हैं, शूज़ वगैरह उतारते हैं, क्योंकि उसके बाद शूज़ के बगैर उन्हें अंदर जाना होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि उसे दिखाऊँ आपको। शेना, हे how like it? ओके जी, रमला को देखते हैं, रमला कहाँ गई है। वो नहीं रमला, यस, फाइंड इट। थोड़ा सा माहौल है ये लर्निंग के लिए कि भाई यहाँ बैठे। और हाँ, ये बच्चों के यहाँ पे सुलाते भी हैं इनफैक्ट। और ये होता है बैट्स वगैरह। बेसिकली
लर्निंग छोटी मोटी और फिर सारा फोकस एथिक्स के ऊपर। चलें जी, मैं रमला को सी ऑफ कर लूँ। रमला बात सुनो। ओके मैं जा रहा हूँ। सलाम लो। रमला मैं जा रहा हूँ। ओके what you to do? Lia. What you to do? Yuli. Okay bra, jättebra. Så basket. Det här är till en Ramla. Okay. A flower. Flower. Okay Ramla. I'm going. Play here. Don't cry. Enjoy. और lunch time अपने lunch अच्छा सा करना है, ठीक है? अपने lunch करना है must. Okay? मामा आपको भी 3 बजे लेने आ जाएगी, ठीक है? Bye bye. पाली तो दो। बाय। फाइनली जी रमला को हमने छोड़ दिया और ये निके मुके बिल्ली के बुलुंगड़े खेल रहे हैं। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊं, मैं जब Okej, kom. हाँ बस यही माहौल है जी। बचपन यहाँ पे आने के बाद ना बचपन याद आ जाता है यार। ये कलर्स थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा। यस, यहाँ पे आने के बाद ना बचपन ये ज़रूर याद आता है कि हम भी कभी ऐसे ही। जब मैं फ़र्स्ट टाइम रमला को छोड़ने के लिए आया ना, तो फिर मैंने अपनी वालदा को पीछे कॉल की, पाकिस्तान बताया कि रो रही थी जाते हुए। तो उन्होंने बताया कि भाई एग्जैक्टली 25-26 साल पहले जब तुम लाइक लॉन्ग बैक, आई थिंक 30-31 साल पहले की बात है, जब हमने वो नर्सरी KG वगैरह शुरू किया था, तो हम भी ऐसे रोया करते थे। एनीवेज, तो ये चीज़ है जो मैंने आपको बताई है कि इस तरह से यहाँ पे लर्निंग होती है। पेरेंट्स भी अपना इजीली जॉब कर लेते हैं और बच्चों की भी लुक आफ्टर हो जाती है, ठीक है जी। और दूसरा वो लर्निंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। हाँ जी, वो वीडियो मैंने इसलिए क्लोज की कि रमला की एक टीचर आ गई थी और अच्छा नहीं लगता कि वो मैं उनको बीच में कैप्चर करता। एनीवेज, उनको फिर मैंने एक्चुअली ये बता रहा था कि रमला थोड़ी सी स्वीडिश लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी वीक है, अंडरस्टैंड करती है लेकिन वो बोलने में हेजिटेट करती है, हालांकि उसको वर्ड्स का बड़ा पता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मेरे साथ और मामा के साथ तो बोलेगी उर्दू या इंग्लिश, ठीक है। जब किसी स्वीडिश को मिलेगी या स्कूल में जाएगी तो उससे उसका जो स्वीडिश चैनल है वो ऑन हो जाता है। तो ये आई थिंक मेरे ख्याल से अच्छी बात है। अभी वो उर्दू इंग्लिश 2 तो सीख चुकी है ज़ुबानें, तीसरी अब उसका, तो मैं उनको ये कह रहा था कि उसका आखिरी साल है, 5 साल की होगी भी है, तो ये आखिरी साल में अपने फोकस करने के वो मैक्सिमम स्वीडिश सीखे, ताकि नेक्स्ट ईयर जब वो स्कूल में जाए तो फिर उसको वहाँ पे क्योंकि बुक्स होनी है, इंटरनेट सर्चिंग पे ये सिलेबस इनका ज़्यादा होता है, डिपेंडेंट होता है, तो इसे लैंग्वेज का बिल्कुल पता हो कि क्या चीज़ें हैं। तो ये आखिरी साल इनफैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, इसलिए फिर एक्चुअली हमने अपना एड्रेस वगैरह लाइक चेंज करना चाह रहा था जॉब की वजह से, अपना घर वगैरह मैंने नहीं चेंज किया, उसके दोस्त वगैरह बने हुए हैं, उससे पता ही ये मेरा स्कूल है वगैरह वगैरह, घर के नज़दीक भी है। तो ये तो फिर छोटे मोटे कंप्रोमाइज़ पेरेंट्स को करने पड़ते हैं बच्चों की अच्छी लर्निंग के लिए। एनीवेज, ये चीज़ है जी यहाँ पे, ये मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ का फुकदान है। एक तो बच्चे को 3 या 4 साल का होगा तो उसके कमर पे जनाब वो बोरा बांध देंगे बैग का, किताबों से भरा हुआ, और इतना तरस आता उन्हें देख के कि 2-3 साल में ही किताबों वाला सिलेबस लर्निंग शुरू कर देते हैं जी, कि पढ़ के आओ, ये करो वो करो। और इस्लाम में भी है इनफैक्ट कि भाई इस स्टेज के अंदर उन पे बिल्कुल बोझ ना डालें, मैक्सिमम टाइम पेरेंट्स साथ गुजारें। इधर छोड़ने का मकसद ये कि पेरेंट्स ने जॉब करनी होती है, और यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एटमॉस्फेयर ही ऐसा यहाँ का उन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ का कल्चर ही ऐसा बनाया हुआ है। लेकिन जब आप भेजें भी तो उन पे बोझ तो ना डालें, उनकी हाँ सोशल लर्निंग ज़रूर करें। पाकिस्तान में ये नहीं है, माए बाप हैं जी अनु स्कूल पे जो, ठीक है जी 3 साल का हो गया जी, नहीं भाई यहाँ पे 6 साल तक स्कूल नहीं भेजते, उससे पहले भेजते हैं अपनी सहूलत के लिए कि हमने जॉब्स करनी है, या फिर ये बच्चे की सोशल लर्निंग हो जाए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में भी हो जाती है सोशल लर्निंग, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, वहाँ पे तो रस्मी गैर रस्मी दोनों तरीके से होती है। गली में गया आगे पीछे, मतलब उसने गन डाला या फिर उसने कोई गलत हरकत की, पास से गुजरता हुआ बड़ा भी उसे 2-4 लगा देगा, ठीक है, वहाँ पे भी लर्निंग है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। और लेकिन यहाँ की लर्निंग बहुत स्ट्रांग और बड़ी कह लें कि कैलकुलेटेड टाइप की है, बच्चा डेफिनेटली सीखता है यहाँ पे। तो ये चीज़ है।
तो मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, वो किसी भी कंट्री से आप अडॉप्ट करें। एनीवेज जी, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, और ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चैनल मेरा नया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं आपको ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स स्वीडन के, या मैं जहाँ भी मूव करूँगा मैं बताता रहूँगा। लव यू ऑल, बाय बाय।